नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ दी है। बता दें, बुधवार को उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए नामांकन किया है राज्यसभा से, और समाजवादी पार्टी के समर्थन से ही राज्यसभा के लिए उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। सिब्बल कांग्रेस हाईकमान, खासकर राहुल गांधी पर कई सवाल उठाते रहते हैं। आपको बता दूं, कपिल सिब्बल जो है दिग्गज नेता है कांग्रेस के, और कई ऐसे सवाल कांग्रेस पार्टी पर उठा चुके हैं जिसके लिए उनका ये कहना है कि अध्यक्ष बदल जाना चाहिए कांग्रेस पार्टी का। ऐसे में माना जा रहा था कि कांग्रेस उन्हें शायद ही राज्यसभा भेजे। अब नामांकन से पहले सिब्बल सपा दफ्तर गए थे और वे अखिलेश के साथ ही राज्यसभा पहुंचे। नामांकन दाखिल करने के बाद सिब्बल ने कहा कि वे 16 मई को ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके थे। अब आपको बता दूं, सिब्बल अभी यूपी से कांग्रेस कोटे से सांसद हैं, लेकिन इस बार यूपी में पार्टी के पास इतने ही विधायक नहीं हैं जो उन्हें फिर से राज्यसभा भेजे। अब लिहाजा सिब्बल के फ्यूचर को लेकर कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि अब समाजवादी पार्टी के टिकट से कपिल सिब्बल जो हैं नामांकन दाखिल कर उन्होंने तमाम अटकलों को जो है खारिज भी किया है, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि कपिल सिब्बल जो है समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। लेकिन अब कांग्रेस छोड़ उन्होंने समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के लिए नामांकन कर जितनी भी अटकलें थी उन सभी पर विराम लगा दिया। दिलचस्प बात है कि जब कांग्रेस में सिब्बल के टिकट पर सस्पेंस बरकरार था, उस वक्त 3 बड़ी विपक्षी पार्टियों ने उन्हें अपने कोटे से राज्यसभा भेजने की तैयारी की थी। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी थी, बिहार से आरएलडी थी और झारखंड से झामुमो में सिब्बल को राज्यसभा भेजने का मूड बना लिया था। हालांकि सिब्बल ने इस पर कोई भी ऐसी चर्चा नहीं की थी, लेकिन सिब्बल ने अखिलेश के साथ जाने का मन बनाया। अब आपको बता दूं, सिब्बल ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस को 16 मई को छोड़ दिया था। अब कांग्रेस छोड़ने के बाद कपिल सिब्बल स्वतंत्र आवाज होना जरूरी मानते हैं। उनको लगता है कि मेरी आवाज स्वतंत्र होनी चाहिए, इसलिए कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ी। और साथ ही उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि जब कोई निर्दलीय अपनी आवाज उठाएगा तो लोगों को लगेगा कि यह कोई पार्टी नहीं है बल्कि एक व्यक्ति बोल रहा है। मैंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यानी कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरा है। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा, लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन भरा है, तो उन्होंने कहा, मैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरा समर्थन किया है। मैं आजम खान का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे न केवल अभी बल्कि कई वर्षों में जो समर्थन दिया है। हम चाहते हैं कि 2024 में ऐसा माहौल बने कि मोदी सरकार की हार हो और मोदी सरकार में जो खामियां हैं उसको हम जनता तक पहुंचाएं और उसमें सुधार लाएं। मैं इसका प्रयास करूंगा। वहीं सपना प्रमुख अखिलेश यादव ने भी देखा है और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल को राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकन किया गया है। अब आपको बता दूं, वे समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा जा रहे हैं। जो पहला नामांकन हुआ है, अब राज्यसभा के लिए 2 अन्य लोगों के नाम बहुत जल्द घोषित भी होने वाले हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि अब बीजेपी इस बात पर भी सवाल खड़े कर रही है। सपा ने जयंत चौधरी को नहीं भेजकर कपिल सिब्बल को भेजने का जो फैसला उन्होंने लिया है, आखिर क्यों? बता दें कि कपिल सिब्बल ही आजम खान के मामले में वकील रह चुके हैं और आजम खान ने ही उनके लिए जो केस उन पर चल रहे थे आजम खान के खिलाफ, इतने सालों से जेल में बंद थे, छुड़ाने का काम जो है यहाँ पर कपिल सिब्बल ने किया है। अब ऋषि बगरी ने ट्वीट कर लिखा है कि पहले हफ्ते में सुनील जाखड़, अब दूसरे हफ्ते में हार्दिक पटेल और आज तीसरे हफ्ते में जो है कपिल सिब्बल ने पार्टी को छोड़ दिया है, कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। तो एक एक करके जो बड़े नाम और बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से थे, दिग्गज नेताओं ने एक एक हफ्ते के अंदर ही जो है पार्टी को अलविदा कह दिया। अब कांग्रेस लीडर जो है बेहतर करियर की तलाश में अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं और दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कांग्रेस पार्टी में कोई फ्यूचर नहीं रहा।
वहां पर अध्यक्ष नहीं बदला जाता, नेताओं को कोई तवज्जो नहीं दी जाती। तो इसलिए अब उन्होंने पार्टी को छोड़ने का फैसला लिया है। सब छोड़ जाएंगे, बस कांग्रेस में मां, बेटी और बेटा 3 रह जाएंगे, ऐसा भी बयान देखिए जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उन नेताओं ने दिया है। वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि सब छोड़ जाएंगे, बस कांग्रेस में मां, बेटी और बेटा तीनों रह जाएंगे। इस तरीके के बयानबाजी चल रहे हैं। और प्रशांत उमराव ने भी देखिए ट्वीट कर लिखा है, उन्होंने लिखा है अखिलेश यादव ने एक बार फिर जाट समाज को धोखा दिया है। जयंत चौधरी को राज्यसभा नहीं भेजना बड़ा धोखा है जाट समुदाय के साथ, ऐसा कहा है प्रशांत उमराव ने। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव 2022 को लेकर भी देखिए अटकलें तेज है। अब राज्यसभा इलेक्शन आने वाले हैं 2022 के, तो उसी को लेकर यहाँ पर बयानबाजी चल रही है। अब 2022 चुनाव की गहमी जो है तेज हो गई है, खासतौर से समाजवादी पार्टी से इस बार राज्यसभा में 3 नेताओं को भेजा जाना है। अब पार्टी जो है सीनियर कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल को राज्यसभा में भेज रही है और यूपी से राज्यसभा में ये नाम एक बड़ा नाम है, कपिल सिब्बल, जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता माने जाते थे और G23 के वो नेता जिन्होंने हमेशा ही कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई है। इससे पार्टी को राज्यसभा में एक बुलंद आवाज भी मिल जाएगी और साथ ही पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी राजनीति को भी खत्म करने में कामयाबी मिलेगी। अब समाजवादी पार्टी इस समय आजम खान और शिवपाल यादव के बगावती तेवर से भी परेशान है, क्योंकि आजम खान जेल से निकलते ही देखिए उन्होंने इतनी कुछ तारीफों के पुल नहीं बांधे, क्योंकि अखिलेश यादव ने और समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने आजम खान को जेल से बाहर निकालने का कोई प्रयास नहीं किया। अखिलेश यादव को शिवपाल यादव से अधिक खतरा नहीं दिख रहा, क्योंकि वो उनके चाचा हैं, लेकिन आजम खान को ये छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। ऐसे में उन्हें मानने में कपिल सिब्बल बड़ी भूमिका बनाने के अंदर देखिए कपिल सिब्बल जो है बड़ी भूमिका निभा रहे हैं आजम खान को मनाने में, क्योंकि आजम खान को निकालने में भी कपिल सिब्बल का बड़ा हाथ है। अखिलेश की योजना कपिल सिब्बल के माध्यम से आजम खान को मनाने के साथ साथ कांग्रेस के एक बड़े चेहरे को साथ जोड़कर पार्टी को बड़ा झटका देने की भी है। अब बड़ा दिमाग यहाँ पर अखिलेश यादव के द्वारा लगाया जा रहा है। आजम खान जो कि पार्टी से नाराज चल रहे थे, कपिल सिब्बल ने जब पार्टी राज्यसभा के लिए नामांकन भरा समाजवादी पार्टी से, तो वहां आजम खान को भी वो जोड़ पाएंगे। कपिल सिब्बल ने बुधवार को लखनऊ पहुंचकर राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है। अब मीडिया से बातचीत में सिब्बल ने बताया है कि उन्होंने 16 मई को जो है कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और वह निर्दलीय जो है राज्यसभा से नामांकन भरने वाले हैं, लेकिन इस पर अखिलेश यादव ने जो है उनका समर्थन जताया। इसके लिए कपिल सिब्बल ने उन्हें धन्यवाद भी किया। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है उनका इंटरेस्ट जो है, कपिल सिब्बल का इंटरेस्ट समाजवादी पार्टी की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव राज्यसभा चुनाव को पार्टी की अंदरूनी राजनीति को खत्म करने का जो जरिया है वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आजम खान 27 माह के बाद वो सीतापुर जेल से बाहर निकले हैं। कोर्ट में उनकी पैरवी हुई। केंद्रीय और मशहूर वकील कपिल सिब्बल जो है उन्होंने ही उनकी पैरवी की थी। कोर्ट में दावा किया जा रहा है कि आजम खान की पैरवी के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से कपिल सिब्बल को तैयार किया गया था। अब देखिए राज्यसभा के लिए जो 3 बड़े नाम आ रहे हैं उसमें पहला नाम कपिल सिब्बल का हो गया और डिंपल यादव को भी राज्यसभा में भेजने की तैयारी यहां पर अखिलेश यादव लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर डिंपल यादव भी चुनाव लड़ती है तो पार्टी को एक मजबूत जो है हिस्सा बना सकते हैं ये लोग, और बड़े बड़े नाम जो है शामिल कर रहे हैं अपनी पार्टी में। कांग्रेस को ये एक बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि कपिल सिब्बल एक लौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने हमेशा ही कांग्रेस का जो है पक्ष रखा है, चाहे वो किसी भी वे में हो, क्योंकि गलत को गलत और सही को सही बोलने का काम भी कपिल सिब्बल ने किया था। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनको उन्होंने कहा था कि ये बच्चे हैं कुछ भी बयान देते हैं, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से बयानबाजी करके खुद फंस जाते हैं उस पर जो सवाल है हमेशा कपिल सिब्बल ने उठाया है। कपिल सिब्बल ने उनके गलत को गलत बोला है, इसीलिए कपिल सिब्बल को जो है राज्यसभा से कोई भी नामांकन के लिए कोई भी उनके पास आदेश नहीं जो आया था कांग्रेस की तरफ से, जिसके लिए जो नाराजगी थी कपिल सिब्बल में वो चल रही थी। इसलिए कपिल सिब्बल पार्टी छोड़ना चाह रहे थे, क्योंकि पार्टी में उनके लिए कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। इतने सालों से एक पार्टी में रहने वाला व्यक्ति जब उसी पार्टी में उनको इग्नोर किया जाता है, दरकिनार किया जाता है, तो कैसा फील होता है वो कपिल सिब्बल के बयानों में देखा जा सकता है।
अब G20 के जितने भी नेता हैं लगातार जो है इन्होंने विद्रोह किया है और आवाज़ उठाई है कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ, जिस तरीके से झूठ परोसे जाते हैं कांग्रेस पार्टी में उसके खिलाफ। अब नामांकन कर दिया है समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के लिए। देखना होगा कि कितना बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर लगेगा। क्या कांग्रेस पार्टी कपिल सिब्बल की जगह कोई ऐसा नाम लेकर आएगी? अब देखिए, राज्यसभा में 3 बड़े नामों की जो है आशंका जताई जा रही है। एक कपिल सिब्बल तो जो है नाम कंफर्म हो चुके हैं, ये नाम सिलेक्ट है, जो जाएंगे ही जाएंगे। एक नाम जो है अखिलेश यादव की बीवी डिंपल यादव का है, उस पर अभी कोई भी ऐसी चर्चा नहीं है, सामने कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन हो सकती है डिंपल यादव भी राज्यसभा के लिए जो दूसरा नामांकन है उनका नाम हो सकता है। तीसरा नामांकन भी अभी उसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो इसके बाद ही देखिए 3 नाम जो जाएंगे राज्यसभा में, तो यही 3 नाम हो सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।